तो क्या क्या किस तरह की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही थी, इसको बताएंगे कि जो आप लोगों को यहाँ रोका गया था, यहाँ पे निकलने नहीं दे रहे थे, निकलने नहीं दे रहे थे, निकलने नहीं दे रहे थे आप लोगों को सर, निकलने नहीं दे रहे थे, वहां से पैक कर दिया था चाचा, आप लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। अभी सुबह की टाइम आप लोग निकले हैं, रात को नहीं निकलने दे रहे थे यहाँ से, रात को भी नहीं निकलने दे रहे थे यहाँ से लोग आप लोगों को? नहीं, रात को सो गए थे। हाँ। और यहाँ पे अभी तक सो ही रहे थे? उठ के नींद में, अभी नींद में। हाँ। अब जाके जब बुलडोजर चलता दिखाई दिया तब निकले आप लोग। हाँ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पथराव करने वालों की पहचान भी की जाएगी। अभी तकरीबन 4 से 5 पुलिस वाले हैं जिनको चोटें आई हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद, जैसा कि डीसीपी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बॉडी कैम के जरिए ये जाना जाएगा कि किन लोगों ने पथराव किया और किन लोगों के पथराव में ये पुलिस वालों को चोटें आई हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद जो भी एक्शन है वो भी लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि आम जनजीवन उस इलाके का उसे सामान्य किया जाए और तकरीबन 10 बजे तक इस पूरे इलाके को एक बार फिर से खोल दिया जाएगा ताकि जो जिंदगी है वो सुचारू रूप से चल पाए। और कुमार सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार सोनू, सबसे पहले तो यही कोशिश की जा रही है कि जिंदगी सामान्य हो, पटरी पर वापस लौट आए, चूंकि वहां पर जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसके बाद अब उस रास्ते को साफ करना, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो उसका ख्याल रखना, ये पहली प्राथमिकता है। और उसके बाद उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया था। देखिए, बिल्कुल उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें पकड़ना पुलिस का काम है और वो भी होगा ज़रूर, लेकिन क्योंकि पहली प्राथमिकता है कि डेमोलिशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका पूरा नियम तरीके से जो है पालन हो जाए और उसके बाद जो ट्रैफिक है वो आम लोगों के लिए खुल जाए ताकि किसी तरह की लोगों को दिक्कतें ना हो और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए बाद में पुलिस जो है उस पर कार्रवाई करेगी। आप अभी भी तस्वीरें देखेंगे तो जो बड़ी मशीन है, जो बड़ा बुलडोजर है, वो अभी लगातार जो है इसका जो 2 फ्लोर का पूरा ये स्ट्रक्चर था उसको तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। मलबे को अब हटाया जाएगा यहाँ से, क्योंकि मलबे की वजह से जो है बुलडोजर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो पहले मलबे को हटाया जाएगा और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई ये की जाएगी। तकरीबन 2 मंजिला ये पूरा पीछे का स्ट्रक्चर है जो मस्जिद के साथ सटा हुआ था, इसको तोड़ना बाकी रह गया है। बाकी आगे का पूरा जो मैरिज हॉल था, जो मेडिकल सेंटर बना हुआ था पूरा, उसको जो है जमींदोज कर दिया गया है। किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ और खास तौर पर किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी वो नहीं बिगड़ी, क्योंकि तमाम जो आला अधिकारी थे इस पूरे ऑपरेशन को जो है मॉनिटर कर रहे थे। निगम की तरफ से, जैसा एडिशनल सीपी हैं नितिन वॉल्सन, उन्होंने बताया कि निगम की तरफ से जो है रात में ही डेमोलिशन करने के लिए फोर्स मांगी गई थी और उसके बाद जो है पहले अमन कमेटी की बैठक हुई, तमाम लोगों से बातचीत की गई और उन्हें बताया गया कि ये कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश के बीच में कोई भी अगर शख्स आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो लिहाजा कोई भी शख्स जो है यहाँ पर विरोध के लिए नहीं आया, लेकिन कुछ लोग जो भीड़ में मौजूद थे उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी जरूर की, जिसको लेकर अब पुलिस उनको आइडेंटिफाई करेगी। जो इलाके में सीसीटीवी लगे हैं या मोबाइल कैमरे या फिर जो बॉडी कैम पुलिस वालों ने लगाए हुए थे, उनके जरिए जो जिन जिन लोगों के चेहरे जो हैं वो कैद हुए हैं, जिन जिन पत्थरबाजों के, उनको आइडेंटिफाई करके उनको आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, एक बार फिर बुलडोजर जो है वो एक्टिव हो गया और लगातार यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर है वो तोड़ा जा चुका है और तकरीबन 20% के करीब जो ये स्ट्रक्चर है वो बचा हुआ है जिसको तोड़ना बाकी है। मलबे की वजह से थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही है क्योंकि ये रामलीला ग्राउंड की वीआईपी एंट्री है और यहीं से तमाम वीआईपी जो बड़े बड़े लीडर हैं या बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो इसी गेट से जो है अंदर जाते हैं। और ये पूरा बेसिकली स्ट्रक्चर जो है मैं आपको समझाऊं तो ये एमसीडी की लैंड है और मस्जिद जो है वो एक कोने में बनी हुई है अरुणा असफ अली रोड पर, लेकिन मस्जिद के आगे का ये पूरा परिसर खाली था, तो लिहाजा कमेटी की तरफ से ये कब्जा किया गया और उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाते बनाते इतना बढ़ा दिया गया कि मस्जिद के अंदर ही जो है वो पूरा एक मैरिज हॉल बना दिया गया। तो आप समझें कि किसी धार्मिक स्थल में मैरिज हॉल बनना और वो भी इलीगल तरीके से, ये कहां तक जायज माना जा सकता है। तो ये तमाम जो चीजें थी, ये जो तमाम डेवलपमेंट थे वो हुए, जिसके बाद
पूरा मामला जो है कोर्ट में पहुंचा, तमाम डॉक्यूमेंट मांगे गए, जिसमें ये कहा गया मस्जिद कमेटी की तरफ से कि ये तो जमीन वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड जो है वो 1970 के एक दस्तावेज जरूर दिखाए लेकिन वो पूरे दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद हाई कोर्ट में जो है दिल्ली की मस्जिद की कमेटी को जो है हार का सामना देखना पड़ा, स्टे नहीं मिला, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जो है डेमोलिशन करने के आदेश दिए और एमसीडी को ये कहा कि वो अपनी जमीन कब्जे में ले सकता है क्योंकि इस पर आधिकारिक तौर पर एमसीडी का अधिकार है। जिसके बाद एमसीडी की तरफ से दिल्ली पुलिस से बकायदा लिखित तौर पर जो है फोर्स मांगी गई और आधी रात में 1:30 बजे से जो है बुलडोजर चलना शुरू हुआ और सुबह होते होते जो है 6 बजे तक पूरा जो ये पूरा स्ट्रक्चर था, अवैध निर्माण था, उसको जमींदोज कर दिया गया। बस अब ये कुछ एक हिस्सा जो है वो बचा हुआ है। मलबे की वजह से बुलडोजर चलने में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन बुलडोजर के जरिए जो है मलबा अब हटाया जाएगा। उसके बाद जो है ये इसको भी, स्ट्रक्चर को भी तोड़ा जाएगा क्योंकि इसकी पूरी फाइनल रिपोर्ट है वो जो है सबमिट होगी, तो लिहाजा इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ना और उसके बाद पूरे ट्रैफिक को आम लोगों के लिए खोलना पुलिस के लिए प्राथमिकता है। जी, तो जैसा कि कुमार बता रहे हैं कि तकरीबन काम पूरा हो चुका है और सुबह 10 बजे तक ये रास्ते भी खोल दिए जाएंगे। आपको समझना होगा ये जो पूरा इलाका है ये एक कारोबारी इलाका है। यहाँ पर दिल्ली का जो पुराना रेलवे स्टेशन है वो वहाँ पर है, रामलीला ग्राउंड बगल में है, हज हाउस बिल्कुल वहीं पर है, तुर्कमान गेट का जो पूरा इलाका यहाँ पर काफ़ी एक बड़ा कारोबारी इलाका है। और ऐसे में पुलिस की और प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही है कि ये इलाका सुबह 10 बजे तक कम से कम सुचारू रूप से जैसे रोज़ाना काम करता है वैसे ही ये इलाका आवागमन के लिए खोल दिया जाए। फिलहाल मौके पर एमसीडी के कर्मचारी लगे हुए हैं और मलबा वहां से हटाया जा रहा है। जो बाकी हिस्सा है उसे डिमोलिश करके पूरे मलबे को हटा करके इलाके को क्लीन किया जा रहा है और ताकि ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से दिन में चल पाए। बिल्कुल, हर एक तस्वीर कार्रवाई की हम आपको दिखा रहे थे। पुलिस के आला अधिकारी जब मौके पर पहुंचे उनका क्या कहना था वो भी आपने सुना। अब आपको रात के 3 बजे की एक और कार्रवाई की तस्वीर दिखाते हैं। आधे से ज्यादा अतिक्रमण को उस वक्त तक गिरा दिया गया था। मलबा उठाने के लिए 50 से ज्यादा गाड़ियां उस वक्त मौके पर पहुंची थी। यहाँ पर इस वक्त रात के 3 बज चुके हैं और तस्वीरें आप देखेंगे तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, दरअसल ये फैज़े इलाही मस्जिद का वो कॉम्प्लेक्स है जो कि अवैध बना हुआ था। इसका कुछ हिस्सा जो है मस्जिद का अवैध बना हुआ था, जिसके बाद अब इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। उससे पहले बुलडोजर यहाँ पर पहुँच चुके थे। तकरीबन 50 जो डंपर हैं दिल्ली नगर निगम के वो लाए गए मलबा उठाने के लिए। इसके साथ साथ तकरीबन 30 के करीब जो बुलडोजर हैं वो फुल एक्शन के लिए तैयार थे और रात 1:30 बजे से जो है बुलडोजर की पूरी कार्रवाई शुरू हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये फैज़े इलाही मस्जिद का वो हिस्सा है जो अवैध तरीके से बना हुआ था, जिसके बाद अब इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच निगम के जो कर्मी हैं वो इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल जो मस्जिद कमेटी है वो लगातार इसे बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद मस्जिद कमेटी जो है इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में भी पहुंची, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली, जिसके बाद जो है अब आधी रात से जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। दरअसल पूरा इलाका सेंसिटिव है और जब यहाँ पर निगम की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची थी तो उस दौरान निगम की टीम और पुलिस के ऊपर जो है कुछ हल्की फुल्की पत्थरबाजी भी की कुछ लोगों ने, जिसके बाद उन्हें उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया, टीयर गैस गन का भी इस्तेमाल किया और भीड़ को तितर बितर किया। पूरे इलाके को ड्रोन कैमरों के से जो है नजर रखे हुए है पुलिस। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, पीएसी के जवान, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, बीएसएफ के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है। अंदर जो सकरी गलियां हैं तुर्कमान गेट के इलाके के आसपास की जो पूरा इलाका है पुरानी दिल्ली का, वहाँ पर जो है लोकल इंटेलिजेंस के लिए जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो सिविल ड्रेस में जो है तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी शख्स जो है फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास ना पहुंच सके और इस मस्जिद का जो अवैध हिस्सा था उसको गिराने को लेकर कोई भी भ्रामक खबर जो है सोशल मीडिया पर ना वो वायरल कर सके, ताकि किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़े। उसको ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम जो है पुख्ता किए गए हैं। फिलहाल आप देखें युद्ध स्तर पर जो है मस्जिद का जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई जो है बिल्कुल युद्ध स्तर पर चल रही है।